आदिल खान आजाद। आज है 6 अप्रैल 2026 और आप देख रहे हैं आजाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट मॉर्निंग न्यूज। इस शो में आज आपको दिखाएंगे यूएन ने दी जवाबी कार्रवाई की धमकी, लेबनान में यूनिफिल का बड़ा ऐलान, कहा हमारी पोस्ट के पास हमला हुआ तो अब हम भी रिटर्न फायर करेंगे। इसराइल पर अब ईरान दाग रहा, बड़ी तबाही मचाने वाली मिसाइलें, रिहायशी इमारत बनी मलबे का ढेर, कई लोग लापता, गजा जैसा मंजर। ईरान का जैसे को तैसा वाला अल्टीमेटम, कहा अमेरिका ने हमारे पावर प्लांट छुए तो हम उनके ठिकानों को मिट्टी में मिला देंगे। बगदाद में दहक उठा अमरीकी अड्डा, विक्ट्री लॉजिस्टिक बेस पर ईरानी ड्रोन्स की सीधी मार। अल-कस्साम ब्रिगेड के स्पोक्सपर्सन अबू उबैदा का दो टूक जवाब, हमास का सीज फायर के नाम पर हथियार डालने से साफ इनकार। लेबनान को गजा बनने का डर, सदर जोसेफ ऑन ने की इसराइल से आखिरी अपील। दमिश्क में यूएई की एम्बेसी पर फिलिस्तीन के हिमायतियों ने किया हमला, सऊदी अरब ने की कड़ी मजम्मत, सीरिया ने 2 हमलावरों को किया गिरफ्तार। और मिडिल ईस्ट में व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की एंट्री, यूक्रेन और सीरिया के बीच सिक्योरिटी डील, ड्रोन और मिसाइलों के शिकार पर मिलकर करेंगे काम। सबसे पहली खबर लेबनान से। लेबनान में जंग का दायरा अब यूएन की चौकियों तक, यूएन की पोस्ट तक पहुंचने लगा है और पहली बार यूनिफिल ने गोली का जवाब गोली से देने की वार्निंग दे डाली है। यूनाइटेड नेशंस इंटरिम फोर्स इन लेबनान यानी यूनिफिल ने इसराइल और हिजबुल्लाह दोनों को वार्निंग दी है कि उनकी पोजीशंस के पास हो रहे हमले रिटर्न फायर को ट्रिगर कर सकते हैं, जिससे हालात और बिगड़ सकते हैं, यानी गोली का जवाब गोली से दिया जा सकता है। ये एक बड़ी वार्निंग है यूनिफिल की तरफ से। यूनिफिल जो कि यूएन की फोर्स है, उसने अपने बयान में कहा कि वो दोनों तरफ से अपनी पोस्ट के करीब हो रहे हमलों को लेकर बेहद फिक्रमंद है, क्योंकि इससे सीधे टकराव का खतरा बढ़ रहा है। मिशन ने दोनों से अपील की है कि हथियार नीचे रखें और सीज फायर की तरफ सीरियस कोशिशें शुरू करें, वरना हालात किसी भी वक्त और ज्यादा खतरनाक मोड़ ले सकते हैं। अमूमन इसराइल की तरफ से, आईडीएफ की तरफ से यूनिफिल पर हमले किए जाते हैं और शायद ये सीधी वार्निंग खास तौर पर इसराइल को दी गई है। अब आते हैं ईरान की खबरों पर। इसराइल में ईरान ने तबाही मचा दी है और शायद अब ईरान ऐसी मिसाइलें इस्तेमाल कर रहा है जो इमारतों को जमींदोज करने लगी हैं, जैसे इसराइल करता है। हाइफा में ईरान की एक बैलिस्टिक मिसाइल ने एक रिहायशी बिल्डिंग को सीधा निशाना बनाया, जिसमें 4 लोग जख्मी हुए, कहीं 6 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। इनमें से एक की हालत नाजुक बताई जा रही है। रेस्क्यू टीम के मुताबिक हमले के बाद 4 लोग लापता हैं और शक है कि वो मलबे के नीचे दबे हो सकते हैं, जिनकी तलाश जारी है। इसराइल डिफेंस फोर्स के होम फ्रंट कमांड और फायर फाइटर्स मौके पर सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं और मलबा हटाने का काम अब भी जारी है। फायर एंड रेस्क्यू सर्विस के एक अफसर ने बताया कि लापता लोगों में 2 बुजुर्ग और एक बच्चा भी शामिल है, जिससे हालात की संजीदगी का अंदाजा लगाया जा सकता है। फिलहाल तो तस्वीरें यही बता रही हैं कि जमींदोज हो गई इमारत इस बात की तस्दीक है कि ईरान ने शायद अपनी सुपर से सुपर हैवी मिसाइलों का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। एक और खबर, इसराइल में मची तबाही की। इसराइल के शुमाली इलाके यानी नॉर्दर्न इलाके में ईरानी मिसाइलों का कहर जारी है। ईरान की मिसाइल स्ट्राइक के बाद शुमाली इसराइल में कम से कम 10 लोग जख्मी हुए हैं, जहां एक कार को नुकसान पहुंचा और एक बिल्डिंग भी हिट हुई है। मेडिकल सर्विस जो है इसराइल की, उसे एमडीए कहते हैं, इसके मुताबिक जख्मी लोग उस वक्त कार में मौजूद थे जब मिसाइल गिरी और चोट कांच या छर्रों से नहीं बल्कि तेज धमाके की शॉक वेव की वजह से आई। 6 लोगों को गलीली मेडिकल सेंटर में इलाज के लिए शिफ्ट किया गया, जबकि कई दूसरे लोगों को मौके पर ही घबराहट और सदमे की हालत में ट्रीट किया गया। इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है। एमडीए के एक जो एहलकार हैं उसने ये बताया कि ज्यादातर चोटें मामूली हैं, लेकिन धमाके का असर काफी तेज था। लोग खौफजदा हैं, डर में हैं और उन्हें लग रहा है ये जंग कभी भी उनकी जान ले सकती है। आईडीएफ के होम फ्रंट कमांड की रेस्क्यू और सैल्वेज टीम्स मौके पर ऑपरेशन चला रही हैं और जहां जहां मिसाइल गिरी हैं वहां सर्च और राहत का काम जारी है। इसराइली मीडिया ने यह खबर दी है। होम फ्रंट कमांड ने लोगों से अपील की है कि वो जारी गाइडलाइंस पर अमल करें, क्योंकि हालात अभी भी नाजुक बने हुए हैं। ईरान लगातार हमले कर रहा है। ईरान ने आंख के बदले आंख वाली पॉलिसी का खुलकर ऐलान कर दिया है। ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन इस्माइल बागई, उन्होंने साफ कर दिया कल रात कि अगर ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर कोई हमला हुआ तो वो जैसे को तैसा की स्ट्रेटजी अपनाएंगे। बागई ने आगाह किया कि ईरान
अब खामोश नहीं रहेगा और अमेरिका से जुड़े किसी भी मिलते जुलते ठिकाने को फौरन निशाना बनाएगा। यानी जैसा आप इधर हिट करोगे वैसे ही हम आपका हिट करेंगे। ईरान की इस ईट का जवाब पत्थर से देने वाली चाल को समझ लीजिए। फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन का इस्माइल बागई का ये कहना है कि अगर हमारे पावर प्लांट्स या पुलों को निशाना बनाया गया तो हम भी अमेरिका के वैसे ही ठिकानों को हिट करेंगे। ये कोई शौक से किया गया फैसला नहीं है, बल्कि ये ईरान के बचाव यानी सेल्फ डिफेंस का हिस्सा है, जिसे वो अपने डिफेंस के लिए इस्तेमाल करेंगे। ईरान का मानना है कि अमेरिका के गैर कानूनी कदमों के खिलाफ ये जवाबी कार्रवाई पूरी तरह जायज है। ईरान ये साफ कह रहा है कि अगर ट्रंप पावर प्लांट डे मनाने की जिद पर अड़े हैं तो उसका अंजाम अमेरिकी ठिकानों के लिए भी वैसा ही होगा। ट्रंप ने कहा है कि हम पावर प्लांट और पुल उड़ाएंगे। दिलचस्प बात यह है कि इस्माइल बागई ने साफ लफ्जों में कहा कि ये जंग अमरीकी आवाम की नहीं है। वो ये जताना चाहते हैं कि ट्रंप के फैसले आम अमरीकियों को मुसीबत में डाल सकते हैं, क्योंकि जवाबी वार का असर हर उस जगह होगा जहां अमरीका का रसूख है। दोस्तों, मेरा मानना है कि ईरान का ये बयान सीधे तौर पर उन अमरीकी ठिकानों के लिए एक बड़ी वार्निंग है जो गल्फ और आसपास के मुल्कों में मौजूद है। वो अब किसी भी हमले का इंतजार नहीं करेंगे, बल्कि एट अ टाइम बराबरी का जवाब देंगे। कौन? ईरान वाले। ट्रंप कह रहे हैं कि मंडे की एक डेडलाइन है कि आज डील हो जाएगी। ट्यूसडे की एक डेडलाइन है कि होर्मुज खोलो। हालांकि खबरें ये भी हैं कि इस डेडलाइन को थोड़ा और आगे बढ़ा दिया गया, जैसे ट्रंप पहले खिसका चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। ईरान ने अपने एयर डिफेंस नेटवर्क की बड़ी कामयाबी का दावा किया है। ईरान की आर्मी एयर डिफेंस फोर्स ने ये कहा है कि उसने लुकास ड्रोन को खार्ग आइलैंड के पास मार गिराया है और इसके साथ ही उसके इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम की तरफ से गिराए गए ड्रोन की कुल तादाद 163 तक पहुंच गई है। लुकास शाहिद ड्रोन्स की कॉपी है, अमेरिका इस्तेमाल करता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि लुकास एक लो कॉस्ट वन वे अटैक ड्रोन है, जिसे अमेरिका ने ईरान के ही शाहिद ड्रोन मॉडल को कॉपी करके बनाया है और जंग में वो इसे इस्तेमाल कर रहा है। इराक की दारुल हुकूमत बगदाद में मौजूद अमरीकी अड्डे पर ईरान के हमले के बाद आग भड़क उठी है। कल रात देर रात बल्कि आधी रात के बाद आई ये तस्वीरें बहुत कुछ कह रही हैं। बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अंदर बने अमेरिका के विक्ट्री लॉजिस्टिक बेस को ईरान के ड्रोन हमलों की एक लहर ने निशाना बनाया। इसके बाद बेस के अंदर आग लगने की खबर सामने आई है। इराकी मीडिया के मुताबिक इन ड्रोन हमलों के बाद अड्डे के अंदर बेस के कुछ हिस्सों में आग भड़क उठी, जिसकी तस्वीरें और वीडियो भी सामने आए हैं जो आप देख रहे हैं। अब तक अमेरिका की तरफ से इस पूरे वाकये पर कोई ऑफिशियल बयान सामने नहीं आया है, लेकिन हालात को लेकर टेंशन तनाव लगातार दिख रहा है। अब एक खबर सुनिए। इसराइल खुद कंफ्यूजन में है कि ईरान के पास आखिर कितनी बैलिस्टिक मिसाइलें बची हैं, और ये खबर इस्राएली मीडिया लिख रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस्राएली डिफेंस फोर्सेस के अंदर भी इस बात पर साफ अंदाजा नहीं है कि ईरान के पास अब कितनी मिसाइलें बाकी हैं। कुछ अंदाजे कहते हैं कि कुछ 100 मिसाइलें हैं, जबकि दूसरे इनसाइड सोर्सेज इसे 1000 से ज्यादा भी मान रहे हैं। असल उलझन यहाँ है कि इसराइल के हमलों में कई मिसाइल स्टोरेज साइट्स मलबे के नीचे दब गई हैं, लेकिन ये तय नहीं है कि वो पूरी तरह तबाह हुई हैं या सिर्फ दबकर कुछ वक्त के लिए इस्तेमाल से बाहर हुई हैं। रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि कुछ मामलों में ईरान जल्दी मलबा हटाकर इन मिसाइलों को दोबारा एक्टिव कर सकता है, यानी जो मिसाइलें खत्म समझी जा रही हैं वो फिर से मैदान में और आसमान में लौट सकती हैं। यही वजह है कि जंग के बीच सबसे बड़ा सवाल अब भी खुला हुआ है, ओपन है, कि ईरान के पास असल में कितना मिसाइल दम बाकी है और वो कितनी देर तक ये हमले जारी रख सकता है। ईरान ने अपने दुश्मनों को चौंका कर भी रख दिया है, हैरत में भी डाल दिया है। अब खबरें ईरान से बाहर की, क्योंकि ईरान की जंग के शोर में बहुत सी खबरें दब जा रही हैं। पहली खबर गजा से। इज़ अल दीन अल कस्साम ब्रिगेड्स, जो हमास का मिलिट्री विंग है, उसके स्पोक्स पर्सन अबू उबैदा ने इतवार की रात एक तफसीली बयान जारी किया और कहा कि गजा में इसराइल के साथ जारी यूएस ब्रोकर सीज फायर के पहले फेज को पूरी तरह लागू किए बिना हमास के हथियार डालने की बात करना दरअसल फलस्तीनी आवाम के खिलाफ जारी जेनोसाइड को आगे बढ़ाने की कोशिश है, यानी हमास हथियार नहीं डालेगा। टीवी पर जारी किए गए इस बयान में अबू उबैदा ने साफ कहा कि इस तरह खुले तौर पर और दबाव डालकर हथियारों का मसला उठाना किसी भी सूरत में कबूल नहीं किया जाएगा, और जब तक जमीनी हालात नहीं बदलते उस वक्त तक ऐसे किसी भी तजवीज पर बात नहीं हो सकती। कुछ लोग कहेंगे अबू उबैदा तो मार दिए गए। हमास का जो भी स्पोक्स पर्सन बनेगा मिलिट्री विंग का, उसका नाम
अब अबू उबैदा ही रहे।